दोस्तों, आप सभी को भली भांति पता है कि इस्लाम का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार होता है वो होता है बकरीद। और आपको भली भांति पता है कि बकरीद में उन लोगों के द्वारा सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन आप और हम ये गलत कर देते हैं कि जो शब्द है सबसे प्रिय वस्तु ना, इसी को हम गौर नहीं फरमा पाते हैं और इसे हम समझ नहीं पाते हैं कि उन लोगों के द्वारा ये जो प्रिय वस्तु है क्यों बोला जाता है। तो आपको भली भांति पता है कि हर एक मुस्लिम के घर में आपको यानी कि 95% 90% मुस्लिमों के घर में आपको बकरा बकरी मिल जाएगी। तो उन बकरों को उन लोगों के द्वारा साल भर बहुत ही बड़े प्यार से पाला जाता है और इसलिए पाला जाता है ताकि आने वाले बकरीद में उसका कुर्बानी दी जा सके, उसे काट सके। आपको भली भांति पता है कि उन लोगों के द्वारा कितनी प्यार दुलार से उन बकरों को पाली जाती है और जब कुर्बानी का समय नज़दीक आ जाता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन रह जाता है ना, तो उन लोगों का प्यार उस बकरे के प्रति और भी बढ़ जाता है तथा उसे अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, उसे डेली के डेली नहलाया जाता है तथा बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई जाती है। यानी कि उनका स्नेह जो होता है, उनका प्यार जो होता है उस बकरे के प्रति और भी बढ़ जाता है। और जब कुर्बानी का समय आता है तो घर के सारे सदस्यों के सामने, घर के छोटे छोटे बच्चों के सामने उस बकरे को काट दी जाती है। तो आप सोचिए कि उस प्यारे से बकरे को अपने घर के मासूम बच्चों के सामने आधा गर्दन उड़ा करके छोड़ दी जाती है तथा उन बच्चों के सामने वो तड़प तड़प कर मर जाती है। तो इससे आप अभी तक कुछ नहीं समझे, लेकिन आप समझिए कि ये जो उन बच्चों के मन में है ना, वो ट्रेनिंग दी जाती है। शुरू के 1-2 साल तक, 3 साल तक उन बच्चों को के द्वारा डर लग जाता है। वो बच्चे जब देखते हैं ऐसे सामने बकरे को तड़प कर मरते हुए देखते हैं तो उन्हें डर लगती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत पकड़ाई जाती है और इसी तरह से 18 साल 20 साल तक वो बच्चा देखता है कि हर एक साल इसी तरह से काटी जाती है। तो अब समझिए कि वो जो काटने की जो परंपरा है ना, वो एक ट्रेनिंग दी जाती है। परंतु उन लोगों के द्वारा उन छोटे से बच्चों के मन में इतने 18-20 सालों तक इसलिए ऐसी क्रूरता फैलाई जाती है, ऐसी निर्दयता दिखाई दी जाती है ताकि आने वाला समय में यदि उसका कोई हिंदू दोस्त है जो उसका क्यों न कितना भी प्यारा होना, यदि वैसी सिचुएशन आ जाए तो उससे भी वह काट सके आसानी से, उसे कोई भी तकलीफ महसूस ना हो। और यह जो ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें सिर्फ और सिर्फ कटर बनाने के लिए दी जाती है। और हम तो यही सोचते हैं ना कि हाँ, यह उनकी परंपरा है। हाँ, परंपरा है, लेकिन यह परंपरा ना जानबूझ करके बनाई गई है ताकि उसका जो बच्चा है वो ऐसे कट्टर बन सके, ऐसे जो कसाई टाइप से काम कर सके। जब जरूरी पड़े ना तो किसी हिंदू के गला काटने में उसे थोड़ा सा भी झिझक ना हो, थोड़ा सा भी हिचक ना महसूस हो उसे, और वो अपना काम अच्छे से कर सके।